Hello dear students, today we are going to discuss about an interesting topic, that is Newton's 3 laws of motion. आज आपण न्यूटनशी 3 laws of motion याचा अभ्यास करणार आहोत. न्यूटन, you know that he was a great scientist, great mathematician, great philosopher. His concepts are outstanding. So the most notable accomplishments of Newton's are: Newton first invention is he discovered a reflecting telescope. त्यांनी न्यूटनने रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोपचा शोध लावला. त्याच्या मदतीने आज आपण अंतरिक्षामधील वेगवेगळे तारे, ग्रह यांचा चांगला अभ्यास करू शकतो. ऑल्सो न्यूटन्सने लॉज ऑफ मोशन म्हणजे गतीचा सिद्धांत हे सुद्धा मांडले. त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा लॉ होता, दॅट इज लॉ ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन विषयी वेगवेगळे मत त्यांनी मांडले. त्यांचं मत असं होतं की या युनिव्हर्समधील प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टकडे अट्रॅक्ट असतो. म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा एकमेकांकडे अट्रॅक्ट झालेला असते, मग ते स्टार्स असो, प्लॅनेट असो की अदर सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स असो. त्यानंतर न्यूटनचा सर्वात महत्त्वाचा सिद्धांत प्रिन्सिपिया ऑफ मॅथेमॅटिका. त्यांना मॅथेमॅटिक्सचे जे काही डिफरंट टाईपचे प्रिन्सिपल्स आहेत ते त्यांनी मांडले. सो लेट्स स्टार्ट. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. In this law, he stated that an object continue to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. Students, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही पोजीशन में रहना चाहे वो मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, तब तक ही उस पोजीशन में रह सकता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो. अगर कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट होता है तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. इट मीन्स दैट इट डू नॉट रिमेन्स इन इट्स स्टेट. दैट्स व्हाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज इट्स पोजीशन. लेट डिस्कस फ्रॉम दिस अबो एग्जाम्पल. देखो, एक बॉल एक पोजीशन में है. एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. अगर समझो उसे एखादे प्लेयर ने उसे हिट किया तो फिर बॉल क्या करेगी? मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेगी. वो कब करेगी? जब उस पर एखादा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा तब. इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ मोशन. स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट when a player hit the ball, that the ball obtain a motion and continues with a constant speed and in the given direction. प्लेयर उस बॉल को जिस डायरेक्शन में हिट करता है वो बॉल उसी डायरेक्शन में मोशन में वहाँ से उस डायरेक्शन की ओर जाएगी. अगर उसने गोल की तरफ उस बॉल को भेजा होगा तो फिर बॉल गोल की तरफ ही डायरेक्टेड होगी. अब ये जो बॉल वहाँ से ट्रैवल्ड कर रही है वो किस वजह से? कि उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट हुआ है. जब तक वो फोर्स उस पर एक्ट होगा तब तक बॉल कंटिन्यूस मूव करती रहेगी एक ही डायरेक्शन में. वो कंटिन्यूस वहाँ तक जाएंगी जहाँ तक उसे जाना है. मीन्स प्लेयर्स वांट टू हिट द बॉल इन द गोल. It means that the ball goes or directly goes into the goal. Students, let's discuss our Newton's second law of motion. Newton's second law. In this law, Newton stated that the rate of change of momentum
is directly proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. अब इस लॉ में न्यूटन्स ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर मोमेंटम का रेट चेंज होता है तो उस मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अप्लाइड फोर्स पर. जो फोर्स उस पर एक्ट होगा उस पर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और जो मोमेंटम वो ऑब्जेक्ट ऑब्टेन करेगा वो फोर्स के डायरेक्शन में रहेगा. मींस फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाइड किया जाएगा उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मोमेंटम शो करेगा. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस दिस लॉ फ्रॉम द एग्जाम्पल. In this example, a player that play with a ball. When a player kick the ball, it starts moving. जब वो प्लेयर उस बॉल को हिट करता है तब वो बॉल ट्रैवल करना शुरू करता है. It starts moving. वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर हिलता है. Means the ball is accelerated only while your foot is in contact with the ball. वो बॉल जब तक एक्सेलरेशन शो करेगी तब तक उस प्लेयर का फुट उस बॉल के कांटेक्ट में रहेगा. अगर उसका फुट वहां से मूव करता है या फिर उसका कांटेक्ट वहां से ब्रेक होता है तो बॉल अपना एक्सेलरेशन स्टॉप कर देगी या फिर चेंज कर देगी. इट मीन्स दैट द बॉल एक्सेलरेटेड ओनली व्हाइल योर फुट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल. मीन्स उसका जो मोमेंटम वहां पर ऑब्टेन हो रहा है वह फोर्स के डायरेक्शन में, वो फोर्स के डायरेक्शन में तब तक ही रहेगा जब तक एक्चुअली वो बॉल उस प्लेयर के कांटेक्ट में रहेगी. मीन्स दैट द मोमेंटम ऑलवेज बी चेंज इट्स डायरेक्शन इनटू द फोर्स. दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Students, let's start to discuss our third law, that is Newton's third law of motion. In this law, Newton stated that every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously. या लॉ मध्ये न्यूटनने असं म्हटलेलं आहे की जर कोणती एखादा ॲक्शन फोर्स असेल म्हणजे एखादं जर कार्य त्या ठिकाणी होत असेल तर त्याच्यावरती त्याचा अपोजिट रिॲक्शन फोर्स म्हणजे कार्य होत असते आणि ते दोन्ही एकमेकांना सायमल्टेनियसली ॲक्ट होत असतात. एक्झाम्पल, ए रिॲक्शन फोर्स हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. इन दिस गिवन एक्झाम्पल, वेन अ बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोअर, ज्यावेळेस बॉल हा काही उंचावरनं खाली पडतो, ॲट दॅट टाइम द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ग्राउंडला टच करतो आणि टच केल्यानंतर त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला जंप करून निघून जातो. म्हणजे बॉल खाली पडतो आणि पडल्यानंतर तो त्या फर्शवरती म्हणजे सरफेसवरती स्ट्राईक होतो आणि स्ट्राईक झाल्यानंतर तो दुसऱ्या डायरेक्शनला निघून जातो. म्हणजे त्या ॲक्शन आणि रिॲक्शन हे दोन्ही एका वेळेस घडतात. म्हणजे बॉल खाली पडणे आणि दुसरीकडनं निघून जाणे, ॲक्शन अँड रिॲक्शन. स्टुडंट्स, look at this in video. When a bullet is fired from the gun, at that time the gun also shifted towards its back position. In this video, ज्यावेळेस बुलेट ही त्या बंदुकीमधनं बाहेर येते तर त्याच वेळेस बंदूकसुद्धा थोडीशी मागे जाते. म्हणजे यालाच म्हणतो आपण ॲक्शन रिॲक्शन फोर्स. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. Students, I hope that you will enjoy this video. Please subscribe my YouTube channel.